हेलो एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अ लाइफ विद पूजा सुमन चैनल पे आप सभी को और एक बार पूरे दिल से स्वागत है। आज है सैटरडे और आज मेरी बेटी का स्कूल छुट्टी है, इसीलिए वो सो रही है। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और जिस दिन उसका छुट्टी होता है उस दिन मुझे भी मौका मिल जाता है घर का जितना भी पेंडिंग काम होता है ना वो सारे पूरे करने की। और ये मेरी किचन का ऊपर का जो स्लैब है ना, इसको आज मैं थोड़ा साफ सफाई करूँगी क्योंकि इसके ऊपर मैं जितने भी डब्बे होते हैं ना, चाहे दाल का हो चाहे बिस्किट का हो, सब यहाँ पे ही रखती हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी दिन से साफ सफाई नहीं हुआ है, तो पहले तो मैं ऊपर का जितना भी सामान है सब नीचे उतार लूँगी और ऊपर का जो हिस्सा है सब एक साथ में पहले खाली करूँगी। तो जितने भी डब्बे हैं सब मैंने नीचे उतार लिया और ऊपर का जो एरिया है वो भी साफ करना पड़ेगा। बहुत सारा पीडियाश्योर के डब्बे जमा हो गए हैं और ये सब निकालूंगी अभी। और साइड में जो कार्टून वगैरह रखा हुआ है सब कुछ निकाल के ऊपर का जो जितना भी धूल मिट्टी जमा हुआ है वहाँ पे सब कुछ एक साथ अभी साफ करना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है ना, घर गंदा रखना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, चाहे वो अपना घर हो चाहे वो किराए का घर हो। तो मैं तो हफ्ते में एक बार तो ट्राई करती हूँ पूरा घर एकदम से साफ करने की, मतलब डीप क्लीन जिसे कहा जाता है। वैसे तो मुझे दो चीज़ों से बहुत ही प्रॉब्लम होता है, एक तो डस्ट एलर्जी, मुझे धूल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, और दूसरा है साबुन पानी। साबुन पानी से मेरा हाथ पूरा जलने लगता है, इसीलिए मजबूरन मुझे यहाँ पे मेड रखने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हर काम तो मेड के ऊपर नहीं छोड़ सकती ना, कभी कभी खुद का काम खुद भी करना चाहिए, इससे दिल को थोड़ा चैन मिलता है। जितना भी मैला था सब कुछ नीचे फेंक के आ गई हूँ। अभी यहाँ पे देखिए मौसी भी आ गया है मेरा हेल्प करने के लिए। तो मौसी जी को मैंने बोला था आपका काफ़ी उम्र हो चुका है तो आप ऊपर मत चढ़िए, आप मुझे नीचे से डब्बा वगैरह सब कुछ पास करके मुझे हेल्प कर दीजिए। तो ऊपर का मेरा जितना भी डब्बा था सब मैं रखने से पहले एक बार अच्छे से पोंछ के फिर रखूंगी। और नीचे देखिए मेरा बेटी भी आ गई है, बेटी अभी दिखाई नहीं दे रही, वो देखिए वो चेयर पे चढ़ी है, तो उसका नींद भी टूट गया और वो तुरंत किचन में आ गई है मम्मा क्या कर रही है देखने के लिए। तो मौसी भी उसको रोकने की कोशिश कर रही है, मौसी मुझे भी हेल्प कर रही है और उसे भी बोल रही है कि इधर मत जाओ उधर मत जाओ, ये मत करो वो मत करो। तो मौसी दोनों तरफ संभाल रही है। तो ऊपर का तो जो पार्ट है वो मैंने कर लिया है। अभी नीचे पूरा किचन ये जो फैला हुआ है ये किचन पूरी तरह से समेटना पड़ेगा। अभी लगे हाथ एक काम और भी कर लूँगी। फ्रिज में बहुत सारा बिस्किट जमा हुआ है और इनको अभी मैं निकाली हूँ। फ्रिज में रखने से इसका ना जो क्रंच होता है वो ख़राब नहीं होता। इसको मैं अभी डब्बे में सब एक एक करके रखूँगी। इसके साथ साथ एक काम और भी मैं कर लूँगी, वो है मेरे फ्रिज का जो बाहर है वो थोड़ा कॉलिन से साफ कर लूँगी, क्योंकि मुझे ना ऐसा ही होता है कि जब भी मैं कोई काम में हाथ लगाती हूँ ना तो मुझे चारों तरफ ये गंदा हो चुका है वो मैला हो चुका है यही दिखाई देता है। तो फ्रिज के अंदर भी साफ करना था, तो आज तो नहीं होगा, आज नहीं करूँगी। बाहर का जो पार्ट है वो कॉलिन से मैं साफ कर लूँगी। एक काम और बाकी है मेरा, और वो है ये बर्तन रखने के स्टैंड साफ करना है। ये भी ऊपर चढ़ के ही करना पड़ेगा और मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि ये स्टैंड को मैं साफ कर लूँ, क्योंकि जनवरी में हम लोग घर गए थे और अभी घर से वापस भी आ गई हूँ और अभी मार्च महीना आ गया है। इतने दिन से ये स्टैंड साफ नहीं हुआ है। ये स्टील का है, इसलिए जब भी खाना वाना पकाते समय धुआं हुआ से यहाँ पे ना पूरा तेल चिट जैसा हो जाता है। और इसमें जितना भी बर्तन होता है, खास करके ऊपर की तरफ जितना भी बड़े बड़े बर्तन मैं रखती हूँ उसमें भी थोड़ा थोड़ा करके चिटचिटापन आ ही जाता है। और यहाँ पर भी देखिए मौसी आ गई है मेरा हेल्प करने के लिए और वो नीचे से बर्तन दे के वो भी थोड़ा थोड़ा करके साफ कर रही है और मुझे पास कर रही है ऊपर रखने के लिए।
क्योंकि मौसी को मैंने बोला था यहाँ पर तो बिल्कुल ही मत चढ़ो आप, क्योंकि यहाँ पर ऊपर की तरफ थोड़ा स्लिपरी है, क्योंकि बर्तन साफ सफाई होता है। यहाँ पे साइड में नल भी रखा हुआ है, आप देख ही सकते हो। ऊपर की तरफ पानी पानी है, तो मुझे भी बहुत डर लग रहा था। मैं डर डर के काम कर रही थी। ऊपर से कैमरा सेट करना और कैमरा सेट करके फिर जाके फिर से साफ सफाई का काम शुरू करना, ये सब करने में काफ़ी डर लग रहा था। और यहाँ पे देखो आप, मैं एक सूती के कपड़े से और एक स्कॉच ब्राइट और साबुन पानी से ही साफ कर रही हूँ। स्कॉच ब्राइट से पहले मैं घिस लूंगी, क्योंकि काफ़ी चिटचिटा हो चुका है और ये स्टील का है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। स्कॉच ब्राइट से आसानी से मैं साफ कर सकती हूँ और उसके बाद सूती के कपड़े से मैं पोंछ रही हूँ। अभी यहाँ पे जितना भी बर्तन जमा हुआ है ये सब ऊपर था और इसमें एकदम से चिटचिटा सा हो गया था, एकदम तेल वेल से। तो ये सब मैं धोऊंगी और धोने के बाद फिर से वापस ऊपर ही रख दूंगी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभी शाम के बज रहे हैं 4 और मैं घर के बाहर बैठी हूँ और मेरी बेटी अंदर सो रही है। एक्चुअली बात क्या हुआ था कि मेरी कुछ नेबर्स आए थे मेरे घर पे मिलने के लिए और उनसे बात करते करते इतना लेट हो गया। वैसे तो पहले से ही हम लोग खा लिए थे, बेटी को भी खिला दिया था, सारा काम धाम भी ख़त्म हो चुका था, लेकिन नेबर से बात करते करते टाइम कहाँ से बीत गया पता भी नहीं चला। तो देखते देखते 4 बज गए और अभी जाके मेरी बेटी सोई है, लेकिन मैं तो अभी नहीं सो पाऊंगी, क्योंकि अभी मैं सोऊंगी तो उठते उठते बहुत ही लेट हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा बाहर बैठी हूँ। तो जब तक मैं बाहर बैठी थी ठीक उसी टाइम मेरे पास कॉल आया जियो मार्ट से। जियो मार्ट जहाँ से हम लोग महीना का सामान सब खरीदते हैं, ग्रोसरी वगैरह, थोड़ा बहुत सब्जी भी आ जाता है। तो अभी मैं ये 3 बॉक्स को अनबॉक्सिंग कर रही हूँ और इसके साथ जो बिल आता है वो बिल के हिसाब से मुझे चेक करना पड़ेगा कि सारा का सारा सामान ठीक ठाक आया है कि नहीं। अगर कोई भी सामान छूट जाता है तो वो लोग रिफंड कर देते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। जियो मार्ट से सारा का सारा सामान हम लोगों का आ गया है और मैं फिर से एक बार आप लोगों को अच्छे से दिखाती हूँ कि क्या क्या आया है, क्या क्या ऑर्डर किया था हमने। ये है टाटा टी ओग्नि का स्ट्रॉन्ग वाला। ये है सॉल्ट, ये भी टाटा का ही है। यहाँ पे कुछ ग्रेप्स ऑर्डर किए थे हमने। यहाँ पे भी कुछ फ्रूट्स है। यहाँ पे है एप्पल, यहाँ पे है कैरेट मतलब गाजर, और ये आशीर्वाद आटा ऑर्डर किया था, शुद्ध चक्की आटा। ये यहाँ पे है मैगी, पे है बेटी के लिए चोकोस फिल्स। यहाँ पे है न्यूट्रेला, 2 पैकेट न्यूट्रेला ऑर्डर किए थे। एंड ये है डिश वॉशर जो एक पैक में आया था, 4 पीस का पैक आया था। ये है पम्पकिन, सब कुछ एकदम से ऑयल पैक्ड है। और इस साइड में है, ये है चीनी, फॉर्चून का चीनी इस बार ऑर्डर किया है हमने। ये है जेके का पोस्ता दाना कॉफी सीड। और यहाँ पे है मेरी साबुन पियर्स का जो मैंने ऑर्डर किया है, ये भी 4 पीस का एक पैक है। ये है हनी, ये रसना का है। रसना का हनी अभी तक तो कभी भी यूज़ नहीं किया है, अभी देखना पड़ेगा। ये आई होप इसका क्वालिटी बढ़िया ही होगा। और यहाँ पे है हाइड एंड सीक जो मेरी बेटी को बहुत पसंद है।
ये वाला बिस्किट। दिन भर भागम भागी करने के बाद ये मैडम अभी सो रही है। इनको शाम के 4 बजे इतना जोर से नींद आया कि ये बिल्कुल ही सो गई और वहां पे कार्टून देख रही थी। कार्टून देखते देखते इनको नींद आ गया। वैसे तो सोते हुए बच्चे का फोटो नहीं दिखाना चाहिए, वीडियो नहीं करना चाहिए, फिर भी कोई बात नहीं। चलिए अभी निकलना है क्या? बेटी सो गई। बेटी सो गया? ठीक है। अभी तो वो भी आ गया। कौन? जियो मार्ट का सामान, महीने का सामान ना? वही तो आ गया। तो अभी जस्ट अनपैक किया। हाँ, सब ठीक है ना? बस लग तो रहा है सब कुछ ऑयल पैक्ड है। वेल पैक्ड है। वैसा तो ठीक ही है। सोचा था निकलेंगे, लेकिन तुम्हारी बेटी सो गई 4 बजे तक। वो उसको इतना जोर से नींद है, वो सो गई। और क्या करेंगे? सो गया। कल जाएंगे फिर हम लोग। कल मैं अकेले निकलूंगी। कल अकेले? हाँ चलो, ठीक है। जल्दी जाऊंगी, जल्दी आऊंगी। ठीक है। 2 काम मेरा पेंडिंग था। एक था ये बर्तन रखने की स्टैंड साफ करने की। दूसरा काम है ऊपर का जो स्लैब है जहाँ पे मेरा डब्बा वगैरह रहता है, वो जगह साफ करने के लिए बाकी था 2 काम, जो कि घर जाने से पहले एक बार मैंने किया था, कलकत्ता जाने से पहले। और कलकत्ता से वापस आने के बाद लगभग 1-1.5 महीना तो हो ही चुका है, लेकिन अभी तक मैं साफ नहीं कर पाई थी। आज बेटी का स्कूल छुट्टी है तो 2 काम एक ही दिन में कर डाली। ये दोनों काम पेंडिंग पड़ा था मेरा बहुत दिन से। और 2 जगह ही, 2 मतलब बर्तन रखने का स्टैंड और ऊपर का स्लैब, ये 2 जगह इतना ऊपर है कि मुझे ऊपर चढ़ के 2 जगह साफ करना पड़ा। तो एक जगह चेयर में चढ़ के, 2 जगह में चेयर में चढ़ के ऊपर चढ़ी मैं और काम करना पड़ा। खास करके जहाँ पे मेरा बर्तन रहता है, वो बर्तन के स्टैंड साफ करने के लिए मुझे बहुत डर लग रहा था कहीं मेरा पैर फिसल ना जाए और मैं गिर ना जाऊं। अगर मैं गिर पड़ूंगी, अगर मुझे हमेशा तो यही टेंशन रहता है कि अगर मैं गिर जाऊंगी, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरी बेटी को कौन देखेगा, मेरा बच्चा का क्या होगा। तो आज दिन ही है ऊपर चढ़ने का। तो चलिए, आज तो दिन भर तो और कुछ नहीं है आप लोगों को दिखाने के लिए, शेयर करने के लिए और कुछ नहीं था। ब्लॉग यही तक ही था। और सुमन भी आ चुका है, उसको भी अभी चाय नाश्ता सब देना है। मेरी बेटी भी सो गई है उधर, तो उसको भी उठाना है, नहीं तो रात को सोने के लिए नहीं मानेगी, बहुत लेट नाइट जगी रहेगी। तो और उम्मीद है कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए अनमोल है। आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो मेरा चैनल आगे नहीं जा पाएगा। प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिए, प्लीज़ हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ। आप लोग एक सब्सक्राइबर मेरे लिए भगवान है। सो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट करके, अगर वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है वो भी कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो और अच्छा सजेशन भी दे सकते हो। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हो, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखे हैं। और बहुत जल्दी ही मिलूंगी आपसे नया एक ब्लॉग लेके। तब तक के लिए मैं बोलूंगी टाटा, लव यू ऑल।